सनातनी मुसलमान कहूँ, गौ कथा वाचक कहूँ, काफिर कहूँ, आरएसएस का एजेंट कहूँ या फिर हेट मॉन्गर, क्या कहें हम आपको? ये खुज्जी, ये पीले दांत वाले मौलाना जो गुटखा खा खा के जिनके दांत पीले हो चुके हैं, ये इतनी सी दाढ़ी रख के खुज्जू गंदे किस्म के लोग, इनसे मैं डरूंगा? मैं अल्लाह से डरूंगा? 80 साल के होगे, लोटा लेके जाओगे, बाथरूम में गिर के मर जाओगे। खुश हो जाओ मुसलमानों, तुम्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी जिनकी पिंडली ऐसी होगी, गूदा दिख रहा होगा, और वो तो एक से आप फारी होगे, दूसरी पीछे आके कहेगी आप पे मेरा भी हक है। कहाँ ये दुनिया की मैली कुचैली औरतों के पीछे पड़े हो? अबे हरामखोर मौलाना, तेरी माँ मैली कुचैली औरत है, बहन तेरी मैली कुचौली औरत है, क्या तेरी बेटी मैली कुचैली औरत है? शर्म से डूब मरना चाहिए तेरे को थूक में। वो आपको वो खिलौने वाली पिस्टलें दिखा रहे हैं। हमारे जूते के बराबर। आपने जूता दिखा दिया। आपने अबे तेरी पिस्तौल, तेरी AK-47 हमारे जूते के बराबर है। राज्य में कांग्रेस 0, उस राज्य में 0, इस राज्य में 0, इधर 0, उधर 0, यानी सब जगह अंडा 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 इनको मिल रहा है। राहुल गांधी स्थिति आ गई है कि ऑमलेट की दुकान खोल ले, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उनके लिए क्यों आप मोदी जी को बोल सकते हो चाय की दुकान खोल के बैठेंगे? ये मणिशंकर अय्यर, क्या नाम है इनका, बोला था ना मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये शब्द थे। मैं तौबा के साथ बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के बारे में इतना अपमानजनक शब्द बोला। हाँ, मोदी चाय की दुकान खोलना चाहे तो हम उसे एक स्टॉल दे सकते हैं। अबे तुम्हारी अंडे की दुकान, ऑमलेट की दुकान खुल रही है, आप मुझे बता रहे हैं कि इसके बारे में नेता प्रतिपक्ष हमारे देश के प्रधान के बारे में बोल देता, वो ठीक है कि भैया ये तो टोपी पहना हुआ हिंदू है, ये मुसलमानों के बीच इसको भेजा गया है। मैं हिंदू हूँ, ये सऊदी अरब वाले भी कहते हैं। ये मौलाना मदनी जब जाता है सऊदी अरब हज उम्रा करने, तो इसको वहाँ के लोग हिंदू तो कहते हैं अरबी। अच्छा, अरे तुम तो सर्टिफाइड हिंदू हो, मदनी से लेकर ओवैसी तक सब। आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग चाहते हैं मुसलमानों पर आतंकवादी का लेबल लगा रहे। मतलब कुछ लोग जो है वो ऐसे बिलबिला रहे जैसे वो केंचुए पे नमक डाल दिया गया हो ऐसे। और उसमें ये एक नाम वो भी है जिन्होंने आपने लिया कि आरफा बीवी, ये नेहा सिंह राठौर, आरफा खानम शेरवानी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इनके स्टेटमेंट पाकिस्तानी आर्मी अपने रूम में अपनी बैठकों पे चलाते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने से देशभक्ति सिद्ध नहीं होती। इस्लाम खतरे में पड़ता है। जाहिल लोग हैं वो, तो आप साबित करिए कि वो जाहिल है। मैं उतनी ही नफरत इन कट्टरपंथी कठमुल्लों से करता हूँ जो कि इस्लाम को बदनाम करने और कमजोर करने। वो क्यों कट्टरपंथी? बिकॉज ऑफ कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी। इजराइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, बैक एंड बैक कर देगा, नहीं तो जेल में डाल देगा। तो मैं आपका एक और चीज जगह सुन रहा था, आपने कहा इस्लाम में मूर्ति पूजा भी होती है। दुनिया का कोई भी धर्म बिना प्रतीक के पूजा नहीं कर सकता। भारत के मुसलमान पर जुल्म होता है, वो नमाज पढ़ रहा है सड़क पर और एक पुलिस वाला आके उसको लात मार देता है, लाठी डंडे मारता है, तब फैज साहब का गुस्सा नहीं। सुनील भाई साहब, आपको मैंने कहा मुसलमान बन जाओ, आपने कहा मैं नहीं बनूंगा भाई। तो आपके खिलाफ जंग करना जिहाद है, और आप मुसलमान नहीं बनोगे, हिंदू रहना चाहोगे, तो आपको जजिया देना पड़ेगा मेरे को। हिंदू रहने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। बाबर रेपिस्ट है, बाबर आतंकवादी है, बाबर बताइए कि भारत को बिरयानी उन्होंने दी, भारत को लजीज व्यंजन दी, इतनी इतनी इमारतें दी, आप उनको रेपिस्ट कह रहे हैं? बताइए फैज भाई, इतने महान, वो किताबों में हमारे पढ़ाया जाता है उनको महान है अकबर। बिरयानी इनका बाप लेकर आया था, साले यहीं से चावल लेते हो, यहीं से घी लेते हो, यहीं से मसाले लेते हो, यहीं बनाते हो, और बताते हैं कि तुम्हारे अब्बा लेकर आए थे बिरयानी। उसके नाम से करीना कपूर ने अपने बच्चे का नाम रखी है। तैमूर लंग की हिस्ट्री तो पढ़ लेती। तैमूर आए उसके पहले उसकी बदबू आती थी, तो पता चलता था कि तैमूर आ रहा है, मंगोल आ रहे हैं। अरे ये तो गोमूत्र वाले हैं, तुम तो बड़े पाक हो, और ये वो। अबे गोमूत्र हराम है तो ऊंट के मूत्र में काजू बादाम है, ये मीम चल रहा है। तुमको अभी बिना सिला हुआ कपड़ा चाहिए, उसने रामनामी बोला, हिंदू है काफिर है, तुम एहराम बोल के पहन लिए, उसमें भी राम है। वही तो कह रहा हूँ वो पहने रामनामी काफिर, जहन्नम में जाने वाला। तुम एहराम पहनो, तुम जन्नती भाई। जो वो कर रहा है आप भी वही कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत, और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। उनको आप रोज टीवी पर देखते हैं और उनकी बातों से
इत्तेफाक भी रखते हैं और ना इत्तेफाकी भी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है, बेसिकली वो मुसलमान हैं लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं है, वे कहते हैं कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ। जी हाँ, ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ है फैज़ मोहम्मद खान साहब। शुक्रिया। कैसे हैं आप फैज़ भाई? बहुत बढ़िया, मज़े में हूँ। जी भारत का मुसलमान हूँ, सनातनी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, जी नो डाउट। इसीलिए भारत माता की जय आपको कहता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ, जय जिनेंद्र कहता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह कहता हूँ, नमो बुद्धाय कहता हूँ, शलोम भी आपको मैं कहता हूँ, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी कहता हूँ। मेरी भारतीय संस्कृति ने किसी को सहा नहीं है। कहते हैं बहुत सहिष्णु है, नहीं साहब, इंडिया इज़ नॉट द कंट्री ऑफ टॉलरेंस बट द लैंड ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने किसी को सहा नहीं, हमने सबको स्वीकार किया। क्या बात है। इसी स्वीकार्यता के कारण कोई भी अभिवादन कहने से मुझे मना नहीं है, मुझे समस्या नहीं है। सबको प्रणाम, सबको सलाम। बताइए साहब। जी सुनील भैया, बहुत बेहतरीन शुरुआत आपने फैज़ भाई कही थी, लेकिन मैंने आपका परिचय नहीं दिया। तो मैं किस उपाधि से आपको पुकारूं? पहले सवाल तो मेरा ये है कि मैं आपको सनातनी मुसलमान कहूं, गौ कथा वाचक कहूं, काफिर कहूं, आरएसएस का एजेंट कहूं, या फिर हेट मॉन्गर? क्या कहें हम आपको? पहले सब जो आपने कहा देखिए वो संविधान के विरुद्ध है। किस उपाधि से नवा, उपाधियों के लिए संविधान ने मना किया है। किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो जो भी मुझे काफिर की उपाधि देते हैं, जो भी मुझे एजेंट की उपाधि देते हैं, वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में लिखा है कि हम उपाधियों का अंत कर रहे हैं, टाइटल्स खत्म कर रहे हैं। बहरहाल बात तो ये है, देखिए हक और इंसाफ की जो बात होगी ना, वो मैं कहता था, कहता हूँ और कहता रहूँगा। उससे मैं समझौता नहीं करूँगा। अब स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ नंगी तलवार लेकर खड़े हो जाए, तब भी तुम पर सत्य पे टिके रहने का साहस है, तब तो तुम दुनिया बदल सकते हो। और मुझे पता है कि जी मैं सत्य हूँ, सत्य कह रहा हूँ, हक हूँ। अरे किया दावा अनल हक का, हुआ सरदार आलम का, अगर सूली पे ना चढ़ता तो वो मंसूर क्यों होता? क्या बात। मंसूर बिन हल्लाज ने कहा अनल हक। कट्टरपंथियों ने 500 छेद किए शरीर में मंसूर बिन हल्लाज के, 500 छेद करके फांसी पे टांग दिया। जैसे आपने जीसस क्राइस्ट का देखा ना कि पैरों में, हाथ में 4-5 जगह छेद किए थे, उसको 500 जगह छेद किए मंसूर को, लेकिन फिर भी वो सत्य से डिगा नहीं। कौन थे मंसूर साहब? मंसूर साहब वेदांती दार्शनिक थे। अच्छा। वेदांती दार्शनिक थे, मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, और इस्लाम का जो मूल है वो उन्होंने कह दिया। जो सत्य है वो कह दिया। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, बिल्कुल, जो था है और रहेगा। जो त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में उसे कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती, वही सनातन है। सनातन का मतलब जो था है और रहेगा, शाश्वत है। वो कौन है? वो मालिक है, वो खालिक है, वो अल्लाह है, वो भगवान है, वो वाहे गुरु है, वो अकाल पुरुष है, वो ईश्वर है, वो खुदा है। अलग अलग नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए, समुंदर की एक बूंद समुंदर है या समुंदर से अलग है? बिल्कुल समुंदर है। अरे समुंदर है क्या? बूंद बूंद बनकर ही तो समुंदर है। आप में ईश्वर की ज्योति है कि नहीं? सुनील साहब आप सच बताएं। बिल्कुल है। ईश्वरीय ज्योति है। यस। आपके अंदर खुदा का नूर है। बिल्कुल। आपके अंदर ईश्वरीय अंश है। तो वही तो कहा भाई कि मैं भी ईश्वरीय अंश वाला हूं, खुदाई नूर वाला हूं, मैं हक हूं, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। और जैसे ही कहा अहम ब्रह्मास्मि अनल हक कि वो खुदाई रोशनी मेरे अंदर भी है, तो मैं खुदा से जुदा कैसे हो सकता हूं? ये मौलाना मौलवी पहुंचे और 500 छेद करके फांसी पे टांग दिए। लेकिन जो हक है वो हक है। तो ये आपको डर नहीं लगता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं ये लोग? अरे देखिए, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जो हर शय पर कादिर है, सर्वशक्तिमान है।
ये खुज्जी, ये पीले दांत वाले मौलाना जो गुटखा खा खा के जिनके दांत पीले हो चुके हैं, ये इतनी सी दाढ़ी रख के खुज्जू गंदे किस्म के लोग, इनसे मैं डरूंगा? मैं अल्लाह से डरूंगा? ये धमकियां देते रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा जब मृत्यु अवश्यम भावी है तो 4 दिन और अधिक जीकर कीट पतंगों की तरह मरने से श्रेयस्कर है। उचित अवसर आने पर अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। मृत्यु तो अवश्यम भावी है। 80 साल के होगे, लोटा लेके जाओगे, बाथरूम में गिर के मर जाओगे, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, कुचल के मर गए। यार जब मरना ही है तो कैंसर से क्यों मरे? जब मरना ही है तो बाथरूम में फिसल से क्यों मरे? खेत में जा रहे थे, बाबा जी 90 साल के थे, सुबह सुबह 4 बजे गए थे, लोटा लेके फिसल के मर गए। यार ये कोई मृत्यु है? जब मृत्यु अवश्यम भावी है तो 4 दिन और अधिक जीकर कीट पतंगों की तरह मरने से श्रेयस्कर है। उचित अवसर आने पर वीरों की तरह अपने प्राणों का बलिदान कर देना। हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। ऐसी हो, उठो और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। और जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, और मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरी, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। मैं इन कायरों से नहीं डरता। कल एक पाकिस्तानी मुझे पिस्टल दिखा रहा मैं था। उसी पे मेरा अगला प्रश्न था कि ये तो भारत तो छोड़िए, आप दुनिया में बड़े चर्चित हो गए और वो आपको वो खिलौने वाली पिस्टलें दिखा रहे हैं। कह रहे जी वहीं से ठोक देंगे आपको। वो लाहौर या कराची में बैठ के एक पाकिस्तानी गुंडा आतंकवादी पिस्टल खिलौने वाली तो नहीं दिखाया था, असली ही दिखाया था। अच्छा असली थी वो? असली थी, अरे लेकिन बाप रे। हमारे जूते के बराबर। आपने जूता दिखा दिया। आपने अबे तेरी पिस्तौल, तेरी AK-47 हमारे जूते के बराबर है। इंडियन आर्मी के बारे में अपशब्द कह रहा था, बड़ा गंदा शब्द कहा था वो, मैं बोल नहीं सकता। तुरंत मैंने जूता निकाला तो वो पिस्टल निकाल लिया। हमने फिर जूता दिखाया, अबे तेरी बंदूक, तेरी पिस्टल, हमारा जूता। इतना दौड़ा दौड़ा के मारे 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिए। वो भी हमारी 2 लड़कियां गई थी बस, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, हमारे मसूद अजहर के खानदान को खत्म कर दिए। मेरे को पिस्टल से डराएगा वो? लेकिन फैज़ भाई मैं आऊँगा और प्रश्नों की मेरे पास झड़ी है, लेकिन इसी पे एक सवाल आया कि ये तो पाकिस्तान की बात हमने की, हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हैं, बड़ी पीड़ा होती है। आज एक बयान आया है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन तो हमारी सेना का बहुत बुरा हाल हुआ था, हार गए थे हम लोग, हमारे कई जहाज गिरा दिए गए। कौन है ये पृथ्वीराज चौहान? ये पूर्व CM रहे महाराष्ट्र के, कौन सी कांग्रेस के बड़े नेता। अच्छा, मैं इसलिए पूछा कौन सी पार्टी हाँ, के। मुझे तो मुझे बड़ा- एहसास हो ही गया था कि कोई कांग्रेसी होगा ये। जी, तो ये कैसी, मतलब उन्होंने, और उनसे कहा कि माफ़ी मांगेंगे विवादित बयान के लिए, उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने सही कहा है। और उन्होंने कहा कि पहले दिन हमारी बहुत बुरी हाल हुई, अगर विमान और निकलते हमारे तो और मारे जाते। ये शब्द उनके हैं, मुझे बताने में अफसोस हो रहा है। देखिए बात ये है ना, मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा कौन है, क्योंकि हम तो भाई पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। वो पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद गौरी से लोहा लिया, उसको कई बार हराया, पटक पटक के मारा, लेकिन हम लोगों की एक आदत क्या है, माफ़ कर देते हैं। तो उसने छल से फिर धोखा कर दिया। तो मैं सोच रहा था वो पृथ्वीराज चौहान सोच रहा था, आप ये कायर पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हो। असल में देखो, मैंने पूछा आपसे किस पार्टी का है? कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 27-28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मार्गदर्शन में हुई थी। फिर जॉर्ज यूल उसके अध्यक्ष रहे, विलियम वेडनबर्ग अध्यक्ष रहे। आज कौन कांग्रेस किसके हाथ में है जी? सोनिया गांधी के हाथ में है। मतलब उस समय से अंग्रेज़ों से लेके इटली तक पूरी कांग्रेस विदेशियों के हाथ से संचालित होती रही है।
तो जो विदेशी मानसिकता इनकी है वो कभी जाएगी नहीं। यानी भारत को हीन दिखाना, विदेशियों को ऊंचा दिखाना, उसी मानसिकता के तहत इसने कर्नल सोफिया कुरैशी के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इसने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इसने हमारी भारतीय सेना, हमारे सारे एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, सब पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये विदेशी मानस पुत्र हैं असल में। तो ये ऐसा करेंगे और भारतीय जनता इनको जवाब दे दी, फलाने राज्य में कांग्रेस 0, उस राज्य में 0, इस राज्य में 0, इधर 0, उधर 0, यानी सब जगह अंडा 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 इनको मिल रहा है। राहुल गांधी स्थिति आ गई है कि आमलेट की दुकान खोल ले। ये पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग रहे तो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ये सेंट्रल में भी अंडा होंगे और बढ़िया संसद की कैंटीन में आमलेट की दुकान लगाकर वो लोग बैठेंगे। और अफसोस की बात इनके लिए ये है कि पुतिन साहब आए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उनके लिए अरे उनके लिए अफसोस की बात ये है कि पुतिन साहब आए, मोदी जी ने पूरा शाकाहारी भोजन परोस दिया तो इनकी अंडे की दुकान भी नहीं चलने वाली है। क्यों आप मोदी जी को बोल सकते हो चाय की दुकान खोल के बैठेंगे? ये मणिशंकर अय्यर, क्या नाम है इनका, बोला था ना मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये शब्द थे। मैं तौबा के साथ बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के बारे में इतना अपमानजनक शब्द बोला। हाँ, मोदी चाय की दुकान खोलना चाहे तो हम उसे एक स्टॉल दे सकते हैं। अबे तुम्हारी अंडे की दुकान, आमलेट की दुकान खुल रही है, आप मुझे बता रहे हैं कि इसके बारे में नेता प्रतिपक्ष हमारे देश के प्रधान के बारे में बोल दे तब वो ठीक है साहब। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आंख के बदले आंख ली जाएगी। अब आंख के बदले आंख वाले तो हम हैं नहीं साहब। हमारे यहाँ तो कुत्ता भी आ गया, संत एकनाथ, संत तुकाराम जी के पास एक कुत्ता आके रोटी लेके चला गया। रोटी खा रहे थे बैठ के, रोटी लेके चला गया, पीछे पीछे दौड़े, डंडा लेके नहीं दौड़े, घी का डब्बा लेकर दौड़े। कहे भगवान कुत्ते के रूप में आए हैं, श्वान के रूप में, रूखी क्यों खाएंगे, चुपड़ी खाइए घी लगा। हम तो कुत्ते को भी उसमें जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भाव्यतु सेवायाम, जीव जीव में शिव मानकर उसकी सेवा करते हैं। लेकिन साहब आंख के बदले आंख नहीं, शठे शाठ्यम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करोगे ना, हमारे घर की औरतों की इज्जत लूट लेगा कौन? ये दुर्योधन, ये दुशासन, और वो पट्टी बांधकर आंख बंद करके बैठे रहेगा उसका बाप धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह बैठे रहेंगे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे रहेंगे। ऐसे समय में फिर भगवान कृष्ण को शठे शाठ्यम समाचरित, कर्ण दानवीर है, पहले उसका कुंडल कवच उतरवाओ, शठे शाठ्यम समाचरित। दुर्योधन की मां ने उसको आशीर्वाद दिया है तो उसकी जंघा को कमजोर कर दो, जाके उसको बोलो कि बेटा चड्डी पहन के जाना मां के सामने। वो तो बुलाई है जैसे पैदा हुआ था उस रूप में आना दुर्योधन। अबे जब तू पैदा हुआ था तो बालक था इतना सा, अभी ऐसा नंग धड़ंग जाएगा, मां के सामने शर्म नहीं आती। तो उसकी जंघा ढकवा दी, जंघा कमजोर रह गई। और फिर उसके बाद भीम को क्या कहा, मार जंघा में इसकी, इसके सर में मारने से कुछ नहीं होगा, इसके कंधे में, छाती में, पीठ में, जंघा को कमजोर किया। इसकी दुर्योधन की। कर्ण को मारा शाम के बाद जब उसका रथ का पहिया फंसा था तो। और वो द्रोणाचार्य, उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मरा था, ढोल नगाड़े बजवा दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं गज नहीं सुना। कृष्ण ने गलत किया, कृष्ण ने गलत किया, कृष्ण ने नहीं किया, कृष्ण ने गलत, शठे शाठ्यम समाचरित। अच्छा फैज भाई, इतना मतलब शानदार, मैं तो प्रभावित हो गया कि मैं सनातनी होकर जितना नहीं जानता हूँ उतना सनातन के बारे में आप जानते हैं। इसीलिए लोग आपके बारे में कहते हैं कि भैया ये तो टोपी पहना हुआ हिंदू है, ये मुसलमानों के बीच इसको भेजा गया है ताकि इसकी पहचान मुसलमान वाली हो और ये अपना एजेंडा चलाए। अरे भाई मैं हिंदू हूँ, ये मैं ही नहीं कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये सऊदी अरब वाले भी कहते हैं। ये मौलाना मदनी जब जाता है सऊदी अरब हज उम्रा करने तो इसको वहां के लोग हिंदू तो कहते हैं अरबी। अच्छा ए यार अब मैं क्या बताऊं, मैं मौखिक नहीं कह रहा हूं, ऑन पेपर हिंदू कहते हैं। जब ये मदनी और जब यहाँ के जो कट्टरपंथी मुल्ला बनते हैं हिंदुओं से नफरत करने वाले, मदनी हो, ओवैसी हो, कोई हो, जब ये जाते हैं तो नाम उनका लिखा रहता है असदुद्दीन ओवैसी, नागरिकता अल हिंद। अच्छा, सिटीजनशिप क्या लिखी होती है, अल हिंद। तो हिंद में रहने वाला हिंदी, हिंद में रहने वाला हिंदुस्तानी, हिंद में रहने वाला हिंदी, उसी को कहते हैं हिंदू।
हजरत अमीर खुसरो ने कहा मैं तूतिया हिंदू हूं, मैं हिंद की तूती हूं और मैं हिंदवी बोलता हूं। तो जब वो हिंदवी कह रहे हैं, हिंदी कह रहे हैं, हिंद कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं, अरे तुम तो सर्टिफाइड हिंदू हो, मदनी से लेकर ओवैसी तक सब। तो भाई मैं हिंदू हूं, नागरिकता से मैं हिंदू हूं, नागरिकता से मैं इंडियन हूं, नागरिकता से भारतीय हूं, नागरिकता से आर्यावर्ती हूं, मुझे स्वीकारने में। अच्छा, इस देश में जब हम सब हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हिंदू हैं, ठीक है, मुझसे एक प्रश्न पूछा, हुसैन दलवाई ने भी कहा, एक बड़ा न्यूज चैनल था वहां पे हुआ, पुतिन साहब आए, पुतिन साहब को गीता क्यों भेंट कर दी? चलो गीता भेंट की तो की, कुरान शरीफ भी कर देते, बाइबिल भी कर देते। साहब, कुरान शरीफ भेंट करने के लिए इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, बाइबिल भेंट करने के लिए इस दुनिया में 100 से ज्यादा ईसाई देश हैं, लेकिन गीता उपहार में देने के लिए पूरी दुनिया में एकमात्र देश सरजमीन हिंदुस्तान है, इसलिए गीता भेंट की। इस बात पे आपको गर्व होना चाहिए। मैं भी बहरीन होके आया, बहरीन की ग्रैंड मॉस्क गया, वहाँ घूमा फिरा, जाते समय मुझे कुरान शरीफ भेंट मिली। मुस्लिम देश है बहरीन, यूएई की आप मस्जिदों में जाइए, सऊदी की कुरान शरीफ भेंट करते। हमारे देश में कोई आएगा तो उसको क्या भेंट करेंगे? गीता भेंट करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा हूँ कि आप क्या है, बहरीन आप गए थे, मस्जिद में गए थे, हाँ? तो आने दिया आपको मस्जिद में वहाँ पे? अरे मैं क्यों, अरे मैं मुसलमान हूँ भाई। नहीं, मतलब जिस तरह से ये कहते हैं कि आप तो काफिर है, तो काफिर को कैसे आने दिया मुसलमान मस्जिद में? एक तो ये कंसेप्ट भी गलत है। हाँ। मस्जिद में कोई भी जा सकता, काफिर से अगर आप सेंस ले रहे हैं कि गैर मुस्लिम से। हाँ, नहीं मुझे नहीं पता, काफिर तो मतलब ये कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर। हाँ, वही वैसे काफिर के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, ये आतंकवादी भी अपनी अपनी परिभाषा लगा रहे हैं। पर अभी काफिर का मतलब भाई जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू है या ईसाई है या क्रिश्चियन है, सिख है, मस्जिद में किसी की भी जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप दिल्ली की जामा मस्जिद चले जाइए, हाँ जा सकते हैं, भोपाल की बड़ी मस्जिद चले जाइए, जामा मस्जिद का जो है, जो बहुत ही बड़ी मस्जिद है, वो यहाँ की जामा मस्जिद से बड़ी, वहाँ पे भी कोई रोक नहीं है। बहरीन की, दुबई की, गल्फ की किसी भी मस्जिद में आप चले जाइए, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। एक बात तो समझ लेनी चाहिए। रही बात, मैं मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, मैंने उम्रा किया है, सऊदी अरब गया हूँ मैं, मक्का मदीना का मैंने तवाफ़ किया है, मक्का शरीफ का तवाफ़ किया है, काबे का, मस्जिद हरम में मैं गया हूँ, मदीना शरीफ में गया हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, ये बोलना नहीं चाहिए, पर इस्लाम के फरीज़े हैं। भाई मैं पूर्ण मुसलमान हूँ, मैं भारत में ही मस्जिद जाता हूँ, दुनिया के किसी देश में रहूँ, अमेरिका में रहूँ, बहरीन में रहूँ, यूएई में रहूँ, अरब में रहूँ, जापान से मस्जिद जाऊँगा मैं, क्या? नहीं जाते, यहाँ वाले इंडिया वाले कोई रोकते तो नहीं, कह रहे ये आ गया है भाई काफिर है? नहीं, कुछ कट्टरपंथी ये निकृष्टता नीचता करते हैं कि भाई मस्जिद में आ गया तो आंखें तो तरेरेंगे, लेकिन कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई हम मुसलमान हैं। वो एक पंक्ति कही है, गई है ना कि क्या वो क्या इल्ज़ाम रह गया और हर काम में हमेशा कोई काम रह, कोशिश के बावजूद ये इल्ज़ाम रह गया। निदा फाजली साहब, कोशिश के बावजूद ये इल्ज़ाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। तो वैसे लोग विरोध करते हैं, वो जो दहशतगर्द लोग हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला स्थिति अब सुधर रही है, मुस्लिम समाज में बौद्धिकता का स्तर और बढ़ रहा है, अब कट्टरपंथी मौलाना धीरे धीरे खत्म होंगे। नहीं, आपके जैसे लोग आके जब बोलेंगे मंचों पर, जाहिर सी बात है हिम्मत मिलती है लोगों को। तो एक सवाल मेरे से किसी ने कहा है कि फैज़ भाई से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा जब वो आपके पास आएंगे, क्यों कर रहे हैं आप ये, क्या मिलता है आपको, क्या मकसद है इसके पीछे आपका ये जो कर रहे हैं? ये बताओ, हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, हिंदू परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है, वेद बहुत, इस्लाम खराब है, बहुत उच्च कोटि का, मैं बता रहा हूँ, इस्लाम भी अच्छा है, हिंदू धर्म को मैं भी ले रहा हूँ, बहुत उच्च कोटि का है, ठीक है। ईसाई धर्म जो आया, ईसा मसीह के पैरों में, हाथों में कील ठोक दी गई, इतना प्यारा वो एक कंसेप्ट लेकर आए थे। गौतम बुद्ध के पैरों के नीचे कांटे बिछा दिए गए,
ये सब महापुरुष हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा गया, उनको जन्मभूमि से उनको अलग कर दिया गया। ये सब महापुरुष है साहब, इनको सबको सैल्यूट है, सलाम है। इतना अच्छा ये लोग कंसेप्ट। मैं ये ईसाई मिशनरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हाहू करते हैं तो जूते खाने लायक है, मैं कह रहा हूँ सही में, क्योंकि ये ईसाई धर्म के भी विरोधी हैं और संविधान के भी विरोधी हैं। वो महिलाओं की भीड़ इकट्ठा करके हालेलुया और उसको हाथ छुआ तो वो करंट लग गया, वो गिर गया। लंगड़े जो है बोलने लगे और लूले जो है वो दौड़ने लगे और अंधे जो है वो सुनने लगे और गूंगे जो है वो लिखने लगे। अबे गधों, वो एक नए पास्टर आए हैं कोई, अरे वो सब साले बेकार हैं। हाँ, बहुत गजब की स्वामी नौटंकी करता है। विवेकानंद ने कहा कि मैं ईसा मसीह का इतना सम्मान करता हूं कि मैं ईसा मसीह के समय में होता तो अपने हृदय के रक्त से उनके पैर पखाड़ता। मैं भी ईसा मसीह का सम्मान करता हूं, लेकिन उतनी ही नफरत ईसाई मिशनरियों से करता हूं। पाखंडी है साले। मैं साले शब्द बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि हैं तो हैं, लेकिन ईसा मसीह का हम सम्मान करते हैं। इतना अच्छा हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब कुछ बढ़िया। मोहम्मद फैज खान ये सब क्यों कर रहा है जी? इतना अच्छा हिंदू धर्म होने के बाद उसमें सती प्रथा आई। राजा राम मोहन राय क्यों कर रहे थे जी? इतना अच्छा हिंदू धर्म होने के बाद उसमें अस्पृश्यता आई। महात्मा ज्योतिबा फुले क्यों कर रहे थे जी? स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों कर रहे थे जी? स्वामी विवेकानंद क्यों कर रहे थे जी? बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कर रहे थे जी? महात्मा गांधी क्यों कर रहे थे जी? ये सब समाज सुधारक थे ना। इनसे प्रश्न हुआ ना कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो यही तो कहते हैं ना कि मैं नहीं चाहता। राजा राम मोहन राय ने कहा, उनकी सगी भाभी को जिंदा जला दिया गया था बड़े भाई के मरने पर, जो माँ की तरह थी। कितना दुख हुआ होगा उनको। तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि किसी और स्त्री को जलाया ना जाए। मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई मेरे साथ का भाई, मेरी तरह का मानव, उसको केवल किसी जाति में पैदा होने के कारण उसको क्लास के बाहर ना बैठना पड़े और पानी पीने से वंचित ना किया जाए। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी किया, राजा राम मोहन राय ने भी किया, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया, और मोहम्मद फैज खान भी ये चाहता है कि मेरी किसी बहन को हलाला की तकलीफ ना उठानी पड़े, जिल्लत ना उठानी पड़े, बेइज्जती ना उठानी पड़े। इसलिए मोहम्मद फैज खान कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे एक मुस्लिम भाई जहां भी जाए तो इसको घर नहीं दो, ये मुसलमान है, ये आतंकवादी है, ये ओला उबर ड्राइवर, इसको कैंसिल कर दो। इसका नाम आया तो मोहम्मद जमील नाम आया, कैंसिल कर दो। जोमेटो डिलीवरी बॉय है, अकरम खान नाम है, इसको कैंसिल कर दो। ये मुसलमानों के साथ ना हो, हलाला खत्म हो, आतंकवादी का लेबल हटे। इसलिए मोहम्मद फैज खान ये काम कर रहा है। और ये आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग चाहते हैं मुसलमानों पर आतंकवादी का लेबल लगा रहे, इसलिए लगातार आतंकवादियों के सपोर्ट करते रहते हैं। मदनी चाहता है कि भारत के मुसलमानों पर गद्दार का लेबल लगा रहे, इसलिए भारत माता की जय नहीं बोलेगा, राष्ट्रगान नहीं बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा। वंदे मातरम को बोलेगा कि ये मुर्दा कौम का गीत है। तो ये लोग मुसलमानों पे आतंकवाद का लेवल लगे रहने देना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो ये चाहते। मोहम्मद फैज खान ये नहीं चाहता, इसलिए कर रहा है। चलिए, एक नाम लिया आपने तो उसी से मुझे याद आया कि एक नई फिल्म आई है कोई, धुरंधर। बहुत मतलब कुछ लोग जो है वो ऐसे बिलबिला रहे जैसे वो केंचुओं पे नमक डाल दिया गया हो ऐसे। और उसमें एक नाम वो भी है जिन्होंने आपने लिया कि आरफा बीवी। वो तो एकदम मतलब ऐसे द्रवित और उद्वेलित हो जा रही है। वो कह रही है कि भैया बहुत दर्द में है आरफा बीवी। वो कह रही कि क्या बताइए, पाकिस्तान की खिलाफत फिल्मों में दिखाई जा रही है, मुसलमान की खिलाफत, मर्दा, वो एक शब्द है उनका कि मर्दों को ज़्यादा उसमें वो किया जा रहा है। और आरफा खानम शेरवानी नहीं, उनके जैसे कई लोग हैं जो बेहद आहत हुए हैं, अंदर तक उनको दर्द हो रहा है। क्या क्यों कि इसमें पीछे क्या लगता है आपको, क्या वजह है? देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, हाँ, और जीवन छोटा सा है। तो हम लोग कुछ पैरामीटर रखने होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरा एक सगा दोस्त है बचपन का, और भगवान की कृपा से, लक्ष्मी मैया की उस पर बहुत कृपा है जी, ठीक है। तो अब यदि मुझे कोई कपड़ा लेना हो, मुझे कोई सामान लेना हो, या फिर मुझे पता करना हो कि जी कार कौन सी अच्छी है, मुझे पता करना हो कि ये कपड़ा कौन सा अच्छा है, अंगूठी कौन सी अच्छी है, आभूषण कौन से अच्छे हैं, तो उसके ऊपर लक्ष्मी मैया की बड़ी कृपा है,
ठीक है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, यार फलाने मेरा एक मित्र कार खरीदना चाहता है, बता कौन सी कार अच्छी है। तो वो सारी दुनिया देखा हुआ है। हाँ, तो वो जो बोलता है तो मैं बता देता हूँ, यार वो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो कह रहा है कि ले लो। हम कहाँ कार घूमने जाए तो हमारा दिन उसी में बीत जाएगा। यार गोल्ड की शॉप कौन सी अच्छी है, तो मैं उसको फोन कर लेता हूँ, भाई गोल्ड की शॉप, तो उसको सारे पता है, सारी दुनिया घूमा हुआ है। तो वो जहाँ बताता है हम बता देते हैं, यार वो ठीक आदमी है। फाइनेंस कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट, तो हम उससे पूछ लेते हैं। हम खुद यदि ये सब खोजने जाएं तो बड़ा टाइम लग जाएगा। हमारे पास समय, हम तो गो सेवा के, हम समाज दूसरे काम हमको करने। तो हमारा पैरामीटर भाई कुछ भी फाइनेंस का, हम उसको देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, दूसरे को सलाह देते थे। अब एक चीज और है कि कौन सी चीज देश हित में है, कौन सी चीज देश के अहित में है। भूमिका बढ़िया बनाते हैं आप। अब यार इतनी सारी चीजें अनंत, कौन सी चीज हित में है, कौन सी अहित में है। तो भैया हमने पैरामीटर बना के रखा है। आरफा खानम शेरवानी और उसके चेलों को देखते रहो। मैंने धुरंधर फिल्म नहीं देखी, अब हम आरफा खानम शेरवानी को धुरंधर नहीं देखना है, ये देश के खिलाफ है। और ऐसा हम समझ गए भैया देश हित में होगी, पक्का देखना चाहिए, देखना चाहिए। तो हमारा वो पैरामीटर है, वो चीज कोई देश के खिलाफ बोल रही है यानी पक्का देश के हित में होगी। इसके चेले चपाटे टाटा के शोरूम के सामने जाके विरोध कर रहे हैं, टाटा ऐसा है बुरा है, फिर टाटा देशभक्त आदमी है यार। और अगर ये किसी चीज का सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उसको नहीं खरीदो, वो काम नहीं करो। वो सपोर्ट कर रहे हैं वो देश के खिलाफ होगी। ये तो पोस्टर बॉय पोस्टर गर्ल है पाकिस्तान के। ये नेहा सिंह राठौर, आरफा खानम शेरवानी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इनके स्टेटमेंट पाकिस्तानी आर्मी अपने रूम में अपनी बैठकों पे चलाते हैं कि देखो यूएनओ कि ये वहां की लड़की नेहा सिंह राठौर और आरफा खानम क्या बोल रही है कि मोदी की गलती है, पाकिस्तानी सेना की गलती नहीं है। देखो यहाँ का पृथ्वीराज चौहान क्या बोल रहा है कि इंडिया हार गया। तो ये साले स्लीपर सेल है, हरामखोर लोग पाकिस्तान के और आतंकवाद। थोड़ी सी मुझे लगता है कि बहुत क्रोधित हो गए हैं आप, लेकिन अरे क्रोध लाजमी भी है। आपके घर में घुस के आपकी स्त्रियों की इज्जत कोई उतार ले, उस पर भी क्रोधित ना हो, उसको दो चार जूते चप्पल ना मारो, तो फिर अरे स्वामी विवेकानंद को आप सुनो, वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, पूरा कंठस्थ कर लिया। अब कोई आपके सामने आपकी बहन की इज्जत उतार दे तो आपका सारा ज्ञान कूड़े के बराबर है, ध्यान रखना। अभी मोदी जी ने कहा ना, न्याय ज्ञान सब आवश्यक है, न्याय ज्ञान हर चीज जरूरी है, लेकिन वो तब काम करता है जब उसके पीछे शक्ति हो। हमारे वेद पुराण गीता रामायण महाभारत सब काम करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। यही बात वंदे मातरम में कही गई। मदनी जिससे चिढ़ रहा है, त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायनी। ये त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणी क्या है? दुर्गा का विरोध। दुर्गा माता शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा कोई एक पर्टिकुलर स्त्री नहीं है, वो शक्ति का प्रतीक है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल दुर्गा है, हमारी अग्नि मिसाइल दुर्गा है, हमारी त्रिशूल मिसाइल दुर्गा है, हमारी पृथ्वी मिसाइल दुर्गा है, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी दुर्गा है, हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह दुर्गा है, हमारी थल सेना दुर्गा है, हमारी जल सेना दुर्गा है, हमारी वायु सेना दुर्गा है। कमला कमल दल विहारिणी, कमला कमल दल विहारिणी कौन है? लक्ष्मी मैया है। लक्ष्मी मैया पर्टिकुलर एक औरत स्त्री का नाम नहीं है। हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश का रोजगार, हमारे देश के किसान, हमारे देश की हर तरह की समृद्धि हरियाली। कमल दल विहारिणी, ये कमल में कौन विराजती है? लक्ष्मी मैया विराजती है ना। ये कोई एक स्त्री का नाम नहीं है कि ये कोई विशेष स्त्री है लक्ष्मी। भाई हमारे देश की समृद्धि है, हमारे देश की जीडीपी है, हमारे देश के किसान हैं, हमारे देश के उद्योग धंधे हैं, जिससे हमारे देश में समृद्धि आती है, विकास आता है। 2047 तक भारत को विश्व गुरु विकसित भारत बनाना है। ये लक्ष्मी है। कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायनी क्या है? हमारी स्कूल,
हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे गुरुकुल, हमारे वेद, हमारे पुराण, ये जितना ज्ञान है, हमारे साइंस टेक, हमारी लेबोरेटरीज, हमारे साइंटिस्ट, हमारे आईआईटियंस, हमारे आईआईएम, आईआईटी, ये सब क्या है? वाणी विद्या दायिनी। एक शब्द कहे तो सरस्वती माता। इसी के बारे में तो कहा गया ना, मदनी क्या कह रहा है? ये मुर्दा कौम का गीत है। यानी भारत की ना आर्थिक समृद्धि चाहता है, ना ज्ञान की समृद्धि चाहता है, ना भारत शक्तिशाली बने, विश्व गुरु बने, ये चाहता है। नहीं तो वो कहते हैं कि भाई जबरदस्ती क्यों करेंगे, हमको बोलना होगा तो बोलेंगे हम। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई मुसलमान को इसीलिए जिहाद करना चाहिए, बहुत सताया जा रहा है हमको। बहुत ही नासमझ आदमी है ये। जबरदस्ती तो है ही नहीं। देखो अभी मैं आपको बोलूंगा जबरदस्ती बोलो, बोला आपने कुछ नहीं बोला, जबरदस्ती बोलो, अभी आपने नहीं बोला, अब आप बोलेंगे प्रेम से बोलो, जय माता दी, बोल दिया ना आपने। अबे मेरे को गुस्सा इसलिए आता है, आप बोलो अरे नारा ही प्रेम से बोलो है, इस नारे में है ही नहीं जबरदस्ती। किसने बोला जबरदस्ती बोलने? जैसे ही मैंने 3 बार मैंने कहा जबरदस्ती बोलो, आपने नहीं कहा। मैंने 1 बार कहा प्रेम से बोलो, आपने बोल दिया जय माता दी। जो नारा ही ये डिजाइन किया गया है, प्रेम से बोलो, फिर से बोलो, जय माता दी, तो उसमें जोर जबरदस्ती कहाँ है? दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं। वंदे मातरम गाओ, इट्स ओके, नहीं गाओ, इट्स ओके। जब आप ये कह देते हो ना घूम घूम के, नहीं गाऊंगा नहीं गाऊंगा, तो आपकी गद्दारी पता चलती है। संसद में सबने बोला हम नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए तो जलील हो रहा है ना मुसलमान। वो तो बोल दिया आम मुसलमान फल वाले के पास से लोग फल नहीं खरीद रहे, किराए से घर नहीं दे रहे। वो तो बढ़िया एसी केबिन में अपने बैठ के बोल दिए, संसद में बैठ के बोल दिए, अपनी कार में चले गए। अब आम मुसलमान को उन्होंने संकट में डाल दिया। एक बात हिंदी में सुन लेना जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने से कोई देशभक्त है ये सिद्ध नहीं होता है। 100% बात। हो सकता है रोहिंग्या कोई बदमाश आके यहाँ पर रहने के लिए वंदे मातरम बोल दे, हाँ, ये चोरी कर सकता है। वो बोल ही रहे हैं। अभी एक रील हम देख रहे थे, वो रोहिंग्या थे और वो एक न्यूज रिपोर्टर पहुंच गए तो बोले कि मेरा नाम शकुंतला है, तो बोले आधार कार्ड दिखाओ, उसमें उसका नाम शबाना लिखा हुआ था। तो बोले कि नहीं जी हम तो हिंदू है, तो बोले उसके आगे नाम बताओ शकुंतला के, तो पता ही नहीं था उसको, एक्सपोज हो गए। तो वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने से देशभक्ति सिद्ध नहीं होती है, इस्लाम खतरे में पड़ता है, देशभक्ति असिद्ध भी नहीं होती है। लेकिन जब कोई ये कहता है ना कि मैं नहीं बोलूंगा, तो इससे गद्दारी जरूर सिद्ध होती है, इससे इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता। तो इस्लाम में मतलब ये क्यों कहते हैं, मेरे समझ में नहीं, क्या इस्लाम के ऐसे कुछ, क्योंकि आप जानकार हैं, जाहिल लोग हैं इसलिए कहते हैं, उनको इस्लाम की नहीं, वो कहते हैं ना कि भैया उसमें तो बुत परस्ती नहीं की जा सकती, कि आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। वो तो आप साबित करिए कि वो जाहिल है। कैसे? आपने कह दिया। वो कहते हैं कि भाई इस्लाम में कहा है कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजना है, तो हम किसी देश की पूजा क्यों करें? आपको ये बात पता है जी कि अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पूजना, नहीं अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सजदा नहीं करना। मैं अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं करूंगा। ये कुरान शरीफ के अनुसार किसका डायलॉग है आपको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि ये लोग कमेंट अभी गालियां लिखेंगे देखना, लेकिन कुरान शरीफ खोल के पढ़ना, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको वो उसके बताता हूँ, सूरा सहित बताता हूँ। जी। दूसरा सूरह सूरह बकरा। सूरह बकरा का अर्थ होता है गाय का अध्याय, उसकी 34वीं आयत है। उसमें क्या लिखा है? ये कुरान का ही बताया। अरे कुरान शरीफ, जी। कुरान शरीफ दूसरा अध्याय, उस अध्याय का नाम है सूरह बकरा। ओके, यानी कि उस हिंदी अर्थ गाय का अध्याय, उसकी 34वीं आयत। ठीक है। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मुझे सजदा करो। अल्लाह खुद क्या कह रहा है? किसी दूसरे को सजदा करने कह रहा है। और ये लोग क्या कहते हैं? आदम मतलब आदमी। आदम हमारे जो बाप है, हम सब जिनके नाम से आदमी कहलाते हैं। समाजवाद, हिंदुइज्म में जिनको मनु कहा जाता है। समाजवाद को मानने वाला समाजवादी, गांधीवाद को मानने वाला गांधीवादी, आदम की परंपरा का आदमी। यानी पहले इंसान, पहले मनुष्य, पहले आदमी आदम जी। अल्लाह ये नहीं कह रहा है मेरे को सजदा करो। अल्लाह क्या कह रहा है? फरिश्तों को सुनना। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो,
तो सबने सजदा किया सिवाय इबलीस शैतान के। उसने इनकार कर दिया, घमंड किया और वह काफिरों यानी अविश्वासियों में से हो गया। यानी कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरे अलावा किसी दूसरे को सजदा करो, और किसको? आदमी को करो। और जो आदमी को सजदा नहीं कर रहा है वो शैतान इबलीस कहलाया। ये कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखते इबलीस इबलीस। अरे भाई, मैं तो अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, तो मैं फरिश्तों में शुमार होऊंगा। और तुम ज्ञान और ज्ञानी का सम्मान नहीं करोगे तो इबलीस तुम हो। और सुनो आगे बात, तुम्हारा गुरु ज्ञान और ज्ञानी के सामने नहीं झुका तो वह इबलीस जन्नत से निकाला गया। तुम तो जन्नत के बाहर हो, ज्ञान और ज्ञानी का सम्मान नहीं करोगे, उसके सामने झुकोगे नहीं, तो तुम जन्नत में जाओगे कैसे? अरे ज्ञान और ज्ञानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो भाजपा और आरएसएस ने उनके ज्ञान को प्रणाम किया, सम्मान किया, उनका चरण स्पर्श करने में किसी ने संकोच नहीं किया, राष्ट्रपति भी बनाया और भारत रत्न से भी सुशोभित किया। ज्ञान और ज्ञानी थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, तो भारत ने उनको भारत रत्न बनाया। और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कुरान शरीफ के खिलाफ काम करते हैं। अल्लाह ने आदम के आगे सजदा करने क्यों कहा जानते हैं? उसके पहले की आयतें पढ़ना। अल्लाह ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया और सब उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोचिंग क्लास दी, उसके पहले सारी चीजें सिखाई। और जब उसमें टॉप किए ना, तब फरिश्तों से पूछा, देखो मैं ना कहता था कि ये तुमसे ज्यादा जानता है, तो फरिश्ते कहते अल्लाह आपने इनको ज्यादा बताया है तो ये ज्यादा जानते हैं, आपने हमको जितना बताया हम उतना जानते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, अब इनके सामने सजदा करो। बेशक अल्लाह ने जिसको ज्यादा ज्ञान दिया है, बाकी लोगों को चाहिए कि उसके सामने सजदा करें, यानी कि सम्मान करें। तो क्या ये ज्ञानी के आगे झुकते हैं? अभी मुझे इबलीस कहने लगे, इबलीस साले खुद है, क्योंकि ज्ञानी का सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन एक बात और है, इसमें भी बहुत सारे लोग फिर कह रहा हूं कमेंट करेंगे, लेट मी क्लियर, पूरा वीडियो चलाना। वो इज्जत का, ताजीम का सजदा है। अल्लाह के सामने जो सजदा होता है वो सिर्फ इबादत का सजदा होता है। ज्ञानी गुरु के आदरणीय, माननीय, सम्माननीय के सामने जो सजदा होता है वो ताजीम और इज्जत का सजदा होता है। लेकिन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सजदा लोग करते थे तो उन्होंने कहा नहीं यार, ताजीम का सजदा भी नहीं होना चाहिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ताजीम का सजदा भी मेरे सामने मत करो, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लगता है। तो ताजीम का सजदा भी मना हुआ। लेकिन ये बताओ, गुरु को झुक के प्रणाम कर लेना, चरण स्पर्श कर लेना, ये तो कहीं मना नहीं किया। चलो सजदा नहीं करो, माथा नहीं टेको। ये इतने कट्टरपंथी है, आप गुरुदेव का चरण स्पर्श भी कर लोगे, बोलेंगे ये काफिर हो गया, प्रणाम भी कर लेंगे तो ये काफिर हो गया, झुक भी गए तो भाई काफिर इबलीस तुम हो। और जिनको ये आदर्श मानते हैं मुगलों को, वो बलबन से लेकर सल्तनत काल से लेकर मुगलों तक जिनको मुसलमान किंग कहते हैं, उन सब ने नियम बनाया था सजदा और पैबोस बादशाह के सामने किया जाएगा। होता था ना केवल सजदा, माथा टेकना, पैबोस यानी पैर भी चुमवाते थे अपने। और इतनी ही नफरत स्वामी विवेकानंद उन हिंदुओं से करते थे जो कि हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए काम करते थे। मैं उतनी ही नफरत इन कट्टरपंथी कठमुल्लों से करता हूं जो कि इस्लाम को बदनाम करने और कमजोर करने। तो इसका सोर्स क्या है फैज़ भाई? क्यों ये कट्टरपंथी बढ़ रही है? भाई फैज़ खान भी एक मुसलमान है, एक वो भी मुसलमान है, क्यों मतलब फैज़ खान तो इतने बेहतरीन हैं, वो क्यों कट्टरपंथी बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी। अच्छा, पॉलिटिकल कनेक्शन है? पॉलिटिकली है। सऊदी का मुसलमान सॉफ्ट है, सऊदी का, बहरीन का, दुबई का, ओमान का, तमाम में देश होके आ गया। वो चिकना घूम रहा है, दाढ़ी नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि दे हैव द रीजन। हाँ, कोट पैंट भी पहनते हैं मलेशिया में, तो कोट बढ़िया पैंट पहन रहे हैं, वो अरबी बाना भी पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, वो कोई दिक्कत उनको नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, उनको पता है साइंटिफिक कारण। जब रेतीली हवाएं चलती थी, घर नहीं थे, वो नहीं थे,
तो हमको वो पूरा कवर करके पहनना पड़ता था ताकि रेत ना घुसे, और सफ़ेद रंग सूर्य को अवशोषित नहीं करता है तो वहाँ गर्मी बहुत होती है। फिर दूसरी चीज़, वो दाढ़ी में वो सब रेत वगैरह फंस जाए, मुंह के अंदर ना जाए, इसलिए लंबी दाढ़ी रखते थे। अब उनको पता है यार अब तो इतना बड़ा महल बन गया है हमारा, एसी लग गया है, कार में जा रहे हैं, इतनी लंबी दाढ़ी रखने की अब जरूरत नहीं है। हम ट्रेडिशनल अपना सफ़ेद बाना पहन ज़रूर लेंगे, लेकिन टी शर्ट भी पहन लो तो अब वैसी रेतीली हवाएं नहीं है। बढ़िया बढ़िया एसी घर हैं, अच्छे अच्छे मकान हैं, महल बना लिए हैं, सब कुछ। उनको उनका साइंटिफिक कारण पता है। हमारा वाला जो कठमुल्ला है वो जो इतनी लंबी दाढ़ी पकड़ा है, और मैं तो दुबई एयरपोर्ट में था, लोकल अरबी मुसलमानों को देखा अपना सॉफ्ट चिकने घूम रहे हैं, सॉफ्टली अजान हो रही है। उधर से पाकिस्तान का एक ट्रूप उतरा मुसलमानों का, उनको ये अरबी मुसलमान देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। वही अजीब सा फेटा बांधे हुए हैं, इतनी लंबी दाढ़ी रखे हुए हैं, पीले पीले दांत, गुटखा खा खा के। तो भाई ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण किया, इतना, ममता बनर्जी ने, तेजस्वी ने, उनको हर चीज ये बताया कि इस्लाम पे खतरा है, तो दाढ़ी और लंबी कर लिया, बाबरे के नाम पे मस्जिद भी बना लूंगा कहने लगा, सड़कों पर नमाज पढ़ने लगा, रेलवे स्टेशनों पर नमाज पढ़ने लगा। उनको कहो यार मस्जिद में पढ़ ले, घर में पढ़, नहीं ये इस्लाम पे खतरा है। कौन? ममता बनर्जी कह रही है, अखिलेश कह रहे हैं। इफ्तार पार्टी दे दे के मुसलमानों को एक एक प्लेट बिरयानी में खरीदा, उनको अपना बंधुआ मजदूर बना लिया। सऊदी में जाके जय फिलिस्तीन के नारे लगा के दिखाओ, यूएई में जाके एक धरना प्रदर्शन करो, इजराइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, पैक एंड बैक कर देगा, नहीं तो जेल में डाल देगा तुमको। वहां सारे मुस्लिम देश है ना, क्यों फिलिस्तीनियों को नहीं ले लेते, इजराइल पे हमला क्यों नहीं कर देते? यार उनकी अपनी पॉलिसी है, वो अपने देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं और उस राह में वो हैं। 20 साल से हमारे एक दक्षिण भारतीय भाई यूएई में, मैं भी गया था दुबई, उनसे मिला। उनका ये कहना है भैया हिंदू हूँ, 20 साल से दुबई में रह रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियों में काम किया मैंने, लोकल अरबी लोग मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दुबई के शेख, दुबई के लोकल लड़के लड़कियां। आज तक लोकल किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो हिंदू छोड़ के। कौन कहता है? मुझे कहते हैं, बताया उन्होंने दुबई में। यहाँ से जो मलयाली जाते हैं, केरल वाले, हैदराबाद वाले, अरे तुम दुबई में 20 साल से रह रहे हो, अभी तक मुसलमान नहीं बने। और उन्होंने शिकायत कर दी सीधा, किसको? ये हमारे हिंदू भाई ने, यूएई गवर्नमेंट को। यूएई गवर्नमेंट ने जो धर्म परिवर्तन करके लिए बोल रहे थे, उनको पैक एंड बैक करके वापस इंडिया भेज दिया। भागो साले, ये सब धंधा वहां करना अपने इंडिया में। हमको भैया ये आईआईटी का आदमी है, हमको इसकी सेवाएं चाहिए। हिंदू हो कोई हो, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, हमको इसके टैलेंट से मतलब है। तुम साले वो धंधा भारत में करते हो डेमोग्राफी चेंज का, समाजवादी पार्टी और स्टालिन और इस सब के चक्कर में वो धंधा यहां भी कर रहे हो। सऊदी के मॉल, यूएई दुबई के मॉल में मैंने एक बोर्ड देखा, खिंजीर ला मुस्लिमीन, मॉल के अंदर। क्या मतलब इसका? खिंजीर यानी होता है सुअर। मॉल के अंदर दुबई में, इस्लामिक कंट्री। मैंने फोटो भी डाली है उसकी फेसबुक में, हवाई बात नहीं है। खिंजीर ला मुस्लिमीन यानी कि सुअर का मांस ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये लाइन थी वहां। क्यों? फिलीपींस के लोग वहां काम कर रहे हैं। फिलीपींस में एक छोटे से मजदूर से लेकर आईआईटी तक की मदद ले रहे हैं। आईआईटी के तो मैक्सिमम भारतीय हैं, पर वहाँ होटलों में, रिसेप्शन में, दूसरे कामों में, वेटर में, कुक में हैं। अब फिलीपींस वाले का कहना है पोर्क के बिना हमारा काम नहीं चलता है, तो उनके लिए एक अलग ब्लॉक बना के दे दिया। वो अपनी चीजों को खोल रहा है। ये हमारे यहाँ का मुल्ला ये बता रहा है कि मैं असली मुसलमान हूँ। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डायरेक्ट वंशावली है, जो जॉर्डन के अभी युवराज है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी कार में बैठा कर ले जा रहे हैं। और ड्राइवर कोई तीसरा आदमी नहीं है, खुद कार ड्राइव कर रहे हैं, उनको बाजू में बैठाए हैं। ये मुस्लिम देश मोदी जी को सम्मान दे रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो कठमुल्ला है वो कह रहे हैं मोदी खून का प्यासा है, मुसलमानों का दुश्मन है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस करे हाँ ये मुसलमानों का दुश्मन है। इस्लाम कह रहा है मुसलमानों अल्लाह से डरो, समाजवादी कांग्रेस वाला कह रहा है और ये कठमुल्ला कह रहा है मुसलमानों मोदी से डरो, योगी से डरो, आरएसएस से डरो।
हमारे ईमान में भी खलल पैदा कर देती है लोग। जितनी बात कह रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहा हूँ। वंदे मातरम कहना अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू संविधान है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भूमि में पैदा हुए मक्का शरीफ में, उसे कुरान शरीफ में उम्मुल कूरा कहा गया है, यानी सभी शहरों की माँ। मेरे नबी की जन्मभूमि को कुरान उम्मुल कूरा सभी शहरों की माँ कह रहा है, तो मैं अपनी जन्मभूमि भारत भूमि को भारत माँ कहूंगा कि नहीं कहूंगा? बिल्कुल कहना चाहिए। अरे मेरे नबी की भूमि को कुरान माँ कह रहा है। और शहरों की माँ, शहर किससे बनता है? खाली नदी पर्वत पठार से कि शहरियों से? तो सभी शहरियों की माँ हुई ना। मेरा देश तो उम्मुल मुमालिक है, सभी देशों की माँ है। चीन से फायान वैन सेंग सिंह आए, भारत से ज्ञान प्राप्त करके गए। सऊदी से अरब से अल बरूनी आया, भारत से ज्ञान प्राप्त करके गया। इब्न बतूता अफ्रीका से आया, भारत से ज्ञान प्राप्त करके गया। ये प्राचीन काल का बता रहा हूं। अभी भी सारे ज्ञान प्राप्त करने यहाँ पर आते हैं। मैंने बताया ना, MBBS IIT सब की सेवाएं पूरा विश्व ले रहा है। तो मेरा देश तो सभी देशों की माँ है। कुरान शरीफ में जो प्रथम सूरा है सूरह फातिहा, उसको उम्मुल कुरान यानी कि कुरान की माँ कहा गया। साहित्य को भी माँ कहा, जमीन को भी माँ कहा, जन्म देने वाली को भी माँ कहा। जमीन को हम माँ कहते हैं भारत की संस्कृति में, अरबी भी कह रहा है। हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी हमारी जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि भारत माँ स्वर्ग से भी महान है। साहित्य को भी कहा उम्मुल कुरान, तो हम साहित्य को सरस्वती माँ कहते हैं ना। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बताइए, धरती को भी माँ इस्लाम भी कह रहा है, हिंदू भी कह रहा है। साहित्य को भी माँ इस्लाम भी कह रहा है, हिंदू भी कह रहा है। जन्म देने वाली को माँ इस्लाम भी कह रहा है, हिंदू भी कह रहा है। तो भाई ये तो इस्लाम के अनुकूल है, ये पढ़ते नहीं है जाहिल लोग। एक मैं आपका एक और चीज जगह सुन रहा था, आपने कहा इस्लाम में मूर्ति पूजा भी होती है। मूर्ति पूजा भी होती है इस्लाम में? नहीं, देखो, अब मूर्ति पूजा शब्द मैंने नहीं कहा। हाँ, मतलब हाँ, उसको कुछ सिमिलरिटी आपने बताई कि उसी तरह की चीज है। बता रहा हूँ मैं, लेट मी कंप्लीट। मूर्ति पूजा शब्द नहीं कहा। दुनिया का कोई भी धर्म बिना प्रतीक के पूजा नहीं कर सकता। हाँ, ये शब्द था आपका, हिंदू प्रतीक। मूर्ति पूजक है, रॉन्ग। हिंदू कहता है भगवान की मूर्ति है, भगवान है नहीं कहता है। मूर्ति उसका डायरेक्शन है। मूर्ति के सामने जाता है, माथा टेकता है, ठीक है, लेकिन आंख बंद करता है कि आंख खुली रखता है? ऑब्वियसली बंद करके प्रेयर होती है। अगर वो भगवान होता तो अरे सामने ही भगवान है तो आंख कौन बंद करेगा? उसको पता है कि ये भगवान की प्रतिमा है, आंख बंद करके सीधा कनेक्ट उस निराकार से हो जाता है। लेकिन एक डायरेक्शन के लिए मूर्ति चाहिए, है ना। सिख को डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए? गुरु ग्रंथ साहब चाहिए। सब सिखन को हुकुम है गुरु मानियो ग्रंथ। अब किस डायरेक्शन में जाओगे? अब कोई गुरु मनुष्य रूप में नहीं आएगा, तो डायरेक्शन के लिए हमारी किताब गुरु ग्रंथ साहब है, उसको एक डायरेक्शन चाहिए। ईसाई को डायरेक्शन चाहिए, जीसस क्राइस्ट की वो लगा लेगा काठ की प्रतिमा, उसका वो डायरेक्शन हो गया। मुसलमान का डायरेक्शन क्या है? काबा शरीफ। काबा शरीफ में क्या है? हजरे अस्वद, संगे अस्वद, एक पत्थर जो कि स्वर्ग से आया है, जन्नत से आया है। अच्छा, वो गिरा, और गिरा तो उसको काबा शरीफ में स्थापित किया गया। और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चूमा। तो आज आप कभी हजरे अस्वद का वीडियो निकाल कर देखना, फोटो। हम भी जब गए थे तो उसको चूमने के लिए धक्का मुक्की लगे रहती है, बहुत भीड़ रहती है वहाँ। अरे भाई कुचल जाओगे आप, मैं तो होके आया हूं ना वहां, बहुत देर वेट करना पड़ता है, और घुस गए तो निकलना मुश्किल। उसको चूमने के लिए इतनी लाइन लगी रहती है। यार तुमने भी तो डायरेक्शन के लिए एक पत्थर रखा हुआ है ना। सारी दुनिया में कहते हो कि ये काफिर है, मूर्ति पूजक है, मुर्तद है, घूम कर तुमने भी तो एक पत्थर रखा है काबे में चूम कर। उसको भी डायरेक्शन चाहिए, उसको भी किताब का प्रतीक चाहिए। उसने वेद रख लिया, गीता रख लिया, तुमको भी किताब का प्रतीक चाहिए, तुमने कुरान रख लिया, उसने बाइबल रखा। तुमको भी प्रतीक चाहिए तो तुमको भी जाप चाहिए, तो तुमने हिंदू ने माला रख ली, तुमने तस्बीह रख ली। वाह क्या बात। उसको चाहिए तो उसने गंगा जल रख लिया, तुमने आबे जमजम रख लिया। इसे प्रदक्षिणा के लिए
गोवर्धन पर्वत चाहिए तो तुमने भी उधर सफा और मरवा पर्वत की प्रदक्षिणा करना प्रारंभ कर दी। इधर राम जी के चरण चिन्ह चाहिए, लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह चाहिए, तो हजरत इब्राहिम के चरण चिन्ह के दर्शन के बिना हज और उम्रा पूरा नहीं होता है। इसको भी बिना सिला हुआ कपड़ा चाहिए, जब तीर्थ यात्रा करने जाता है तो उसको रामनामी बोलते हैं, बिना सिला हुआ पहन लेता है। तुमको भी बिना सिला हुआ कपड़ा चाहिए, उसने रामनामी बोला, हिंदू है काफिर है, तुम एहराम बोल के पहन लिए, उसमें भी राम है। वही तो कह रहा हूं वो पहने रामनामी काफिर, जहन्नम में जाने वाला, तुम एहराम पहनो तुम जन्नती भाई। जो वो कर रहा है आप भी वही कर रहे हो। हमारे गुरुजी इंद्रेश जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, मुंह है, जीवा है, आंख है, नाक है, कान है, सर है, सब है। जितनी भी धार्मिक परंपरा है वो इसको ध्यान में रखकर बनाई हुई है। अब उसको प्रदक्षिणा कह लो कि तवाफ कह लो कि गंगा जल कह लो कि आबे जमजम कह लो, मुंडन कह लो, वो हलक करवाता है, वो भी बाल मुंडाता है जाके। हमने भी मुंडाया था जब उम्रा करने गए थे। हम इधर बालाजी में जाते इधर मुंडा लेते हैं। तो आप इस शरीर की संरचना से बाहर कोई पूजा पद्धति बना नहीं सकते हैं। इसीलिए आपने वो कहा था कि सिमिलरिटीज है सब, मतलब जाना सब वहीं पे है, उसी के पास रास्ते अलग अलग। रुचिनाम वैचित्र्य अद्रिज कुटल नाम पदुषाम नृणाम एको गम्यस्तु मसी पैसा मर्णव इव। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई अंततः जाकर महासागर में मिल जाती हैं, उसी तरीके से भिन्न भिन्न पूजा पद्धति भी अंततः जाकर ईश्वर में मिल जाती है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो की सरजमीन में कहा था। इस बात को शिकागो और अमेरिका वालों ने समझा नहीं कि सेमेटिक के हिसाब से ईसाई धर्म सही है, सिर्फ इस्लाम सही है, सिर्फ यहूदी सही है। नहीं भाई, सभी धर्म परंपराएं ईश्वर की तरफ जाती हैं। इस बात को स्वीकार लो। नहीं समझे तो उसी 11 सितंबर 2001 को आपको आतंकवादी हमला झेलना पड़ा। यदि आप ये मान लेते कि हिंदू धर्म भी ईश्वर की तरफ जाता है, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी भी, और कट्टरपंथ छोड़ देते तो ये हमला कभी भी नहीं होता। बिल्कुल। अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखिए, एक भाई साहब और उनके बेटे, उनका भी अरे साला आतंकवादी भारत और पाकिस्तान से कनेक्शन निकला है कि यहीं से गए थे वो, तेलंगाना पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। नहीं, मूल यहाँ से निकला है उनका कि भारत से गए थे, तेलंगाना से। अरे तो ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इन सब की नाले तो यही गड़ी है ना। हमने ही तो भीख में जमीन का टुकड़ा दिया था ना। कोई कहीं लाहौर में रह रहा हो, कराची में रह रहा हो, 1947 के पहले क्या था? मतलब जैसे पहलगाम में हिंदुओं को मार दिया, वहां यहूदियों को चुन चुन के त्योहार चल रहा है, क्या समस्या होती है? मैं वही बता रहा हूँ जी। इनको आतंकियों को बचपन से ये माइंडसेट डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मदरसों में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा था, ध्यान देना ये कैसे होता है जी। जिहाद, हम जिहाद करेंगे, मदनी कह रहे थे। हाँ बिल्कुल। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा ठीक है, जिहाद का एक अर्थ नफ्स पे कंट्रोल होता है, लोभ, क्रोध, अहंकार, मद, इस पे नियंत्रण रखो आप, ठीक है, ये होता है। एक जिहाद का मतलब जद्दोजहद, संघर्ष, यानी कि नौकरी पाने के लिए, कैरियर के लिए, ये भी ठीक है। लेकिन जो मदनी द्वारा संचालित मदरसे हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब का स्टेटमेंट है, वहाँ आज भी जिहाद का ये मतलब पढ़ाया जाता है। आप सुनील भाई साहब, आपको मैंने कहा मुसलमान बन जाओ, आपने कहा मैं नहीं बनूंगा भाई, तो आपके खिलाफ जंग करना जिहाद है। हाँ, वो कुछ किताबें भी उन्होंने दिखाई थी कि ये देखिए ये पढ़ाई जाती है, मैंने वॉल्यूम लेके रखे हैं। और आप मुसलमान नहीं बनोगे, हिंदू रहना चाहोगे, तो आपको जजिया देना पड़ेगा मेरे को। अच्छा। हिंदू रहने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और इस्लाम ये मदनी सिखाते हैं। और क्या, जजिया टैक्स क्या है देखो ना। अरे पूरा तो वही बता रहे हैं। और फिर आप जजिया भी नहीं दोगे और इस्लाम भी नहीं कबूल करोगे, तो फिर 4 साहबजादों वाला हाल होगा, संभाजी महाराज वाला हाल होगा, दीवारों पे जिंदा चुनवा देंगे आपको, भाई मतीदास जी वाला हाल होगा, आरे से आपको चिरवा दिया जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी वाला हाल होगा। ये सिखाया जाता है मदरसों। तो ये सिलेबस चेंज क्यों नहीं करता है मदनी? ऊपर मीठी मीठी पे जिहाद का अर्थ जी ये नहीं है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। कश्मीर में हिंदुओं को ख़त्म कर दिया यार, सबको भगा दिया, मदनी आवाज़ उठाया। मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवारों को ख़त्म कर दिया गया, मदनी आवाज़ उठाया। पाकिस्तान ले लिया पूरा, हिंदुओं को ख़त्म कर दिया, मदनी आवाज़ उठाया। केरल में और तमिलनाडु में
हिंदू मंदिर एक दीपक नहीं जला सकता भाई। उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लगाने आप चले गए। स्टालिन वो आवाज उठाया मदनी। हम्म, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है आप रोहिंग्या के बचाव के लिए संसद से वॉकआउट कर जाते हैं और तमिलनाडु में एक मंदिर में एक दीपक जल जाए, इसके लिए एक जज फैसला देता है तो उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने के लिए स्टालिन, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब ओम बिरला जी के पास चले जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास। यानी कि अब आपका नाश होने वाला है। जो थोड़ी बहुत सीट है वो भी खत्म होने वाली है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुरान में समस्या है फैज भाई या कुरान पढ़ाने वालों में समस्या है जो उसको इंटरप्रेट करते हैं? मैं जितना बता रहा हूँ जी। कुरान शरीफ का आपको जी। कि गुरु का सम्मान करने के लिए कहा गया है कुरान शरीफ में, उसमें तो सजदा करने के लिए भी कहा गया है। आपने तो आज अलग ही अरे कुरान अलग सुनी क्या, हमने आपसे। 2:34 देख लेना कुरान शरीफ। जी। दूसरा नहीं, ये नहीं सूरा बताते हैं 34वीं ना, आयत। मतलब ये बताते नहीं है लोग जो आप बता रहे हैं। अभी कमेंट में देखना, मेरे एक चैनल पे अभी इंटरव्यू हुआ था 3-4 दिन पहले, खिबलिस आपको उसमें सब इबलीस इबलीस लिख रहे हैं। हाँ। अबे इबलीस वो है अ, जो आदमी के सामने नहीं झुका, वो इबलीस है। जी, जी, यानी जो बताया महान आपने। गुरु के सामने नहीं झुका तो इबलीस तुम हो। हम्म, अभी मैं बोलूं कि भागवत जी ज्ञानी आदमी है, उनके चरण स्पर्श कर लो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ज्ञानी है, उनके चरण स्पर्श कर लो। तो ये नहीं करेंगे तो ये लोग इबलीस हैं। नहीं, लेकिन वो कैसे, वो तो बाबर उनके लिए बाबर, वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, बाबर वो रेपिस्ट बाबर है। उनके आदर्श हैं। बाबर रेपिस्ट है, बाबर आतंकवादी है, बाबर तो बताइए समलैंगिक कि है। भारत को बिरयानी उन्होंने दी, भारत को लजीज व्यंजन दी, इतनी इतनी इमारतें दी, आप उनको रेपिस्ट कह रहे हैं? बताइए फैज भाई, इतने महान, वो किताबों में हमारे पढ़ाया जाता है उनको महान है अकबर। चावल उगाने के लिए जी। 1 किलो चावल उगाने कितना पानी लगता है मैं नहीं बताऊंगा, गूगल में सर्च करके देखना। हाँ, वहां तो चावल ही नहीं होता है। हाँ, मसालों के लिए हाँ, अंग्रेज भारत पर आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी यहाँ पता है आपको? हाँ, मसाले। मसाले के लिए। जी। अरे बिरयानी में चाहिए चावल, चावल होता नहीं। मसाला तो इंग्लैंड के पास भी नहीं था, केवल मसालों के लिए इंग्लैंड वाले यहाँ आए थे। घी, दूध, बिरयानी बनाने चाहिए, ओरिजिनल बिरयानी बनती है घी से। उनके पास कहाँ से गाय और कहाँ से दूध और कहाँ से घी आएगा? हैं? दूध चाहिए, कहाँ से दूध आएगा? रेगिस्तान में दर दर भटक रहे हैं जो मंगोल, उनके पास कहाँ से घी आएगा, कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से मसाले आएंगे, और सबसे बड़ी बात कहाँ से चावल आएगा? बिरयानी इनका बाप लेकर आया था। साले यहीं से चावल लेते हो, यहीं से घी लेते हो, यहीं से मसाले लेते हो, यहीं बनाते हो और बताते हैं कि तुम्हारे अब्बा लेकर आए थे बिरयानी। इनका जो खाना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। बालूशाही और खस्ता। खस्ता आप जानते हो ना, भेल में ऐसा मरोड़ के डालते हैं, या बोलते हैं यार खस्ता चाट बना दे, तो खस्ते के ऊपर वो आलू मटर सब डाल के देता है। खस्ता क्यों? क्योंकि खस्ता लंबे समय तक इनके पास खराब नहीं रह सकता था, और बालूशाही भी लंबे समय तक खराब नहीं हो सकता था। अब वो खस्ता वो जरूर लेकर आए थे। अब हमारे यहाँ ने देखा यार ये खस्ता साला रख के करना क्या है अपने को 1 महीना का, इसके अंदर आलू डालो। खस्ते में आलू डाला तो क्या बना? समोसा बन गया। समोसा 1 दिन में खराब हो जाता, बनाओ खाओ। समोसा हमारा है, खस्ता इनका जरूर है। तो ना बिरयानी इनकी, ना वास्तुकला इनकी। बता रहा हूँ ना, आज से 200 साल पुराना ताजमहल, आज से 200 साल पुराना हाँ, एक भी वास्तुकला का ग्रंथ इनके पास बताकर दिखाओ आप मुझे। हमारे पास तो शिल्प वेद है, अथर्ववेद का उपवेद है, विश्वकर्मा जी द्वारा रचित शिल्प वेद है। हमारे पास शुल्व सूत्र है। शुल्व सूत्र में यज्ञ वेदी से लेकर शिल्प वेद में बड़े बड़े जो मंदिर हैं हमारे, अजंता एलोरा, कैलाश मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, जो गोपुरम कहते हैं उसके द्वार को, मंडपम कहते हैं अंदर गर्भगृह को, विमान कहते हैं, वो सब लिखा हुआ है हमारे पास, लिखित सोर्स में है। विमान शास्त्र भी है। हाँ, विमान शास्त्र है, हर चीज है हमारे पास भाई। और ये कहते हैं इन्होंने हमें सिखाया आकर। अरे भाई, मंगोल कह रहे थे कि वो आए थे, सब लेके आए थे साथ में। अरे वो तो ये मान के चलो, मंगोल तो ऐसे थे
जानवर हो या इंसान हो, हम्म, उनके हाथ में आया तो पहले पकड़कर उसका खून पीते थे। ये खाना कहाँ से लाएंगे और वास्तुशास्त्र कहाँ से लाएंगे? और इतने गंदे बदबूदार पूरे जीवन में कभी नहाते नहीं थे। आप कोई बच्चा देखना जो सर्दियों में नहाता नहीं है, तो उसकी चमड़ी फट जाती है और ब्लड निकलने लगता है, तो उसकी माँ पकड़ के नहीं, कैसे नहीं नहाए, चल नहा, क्योंकि धूल लगने से। अब जो आदमी जीवन भर नहीं नहाएगा, उसके शरीर में कैसे पस और खून और पूरा शरीर गंदा बदबूदार। साला ये तैमूर लंग आता था तो 2 किलोमीटर पहले बदबू आती थी तो पता चल जाता था कि तैमूर लंग आ रहा है। उसके नाम से करीना कपूर ने अपने बच्चे का नाम रखी है। तैमूर लंग की हिस्ट्री तो पढ़ लेती, तैमूर रखने पे तैमूर आए उसके पहले उसकी बदबू आती थी तो पता चलता था कि तैमूर आ रहा है, मंगोल आ रहे हैं। इतने गंदे इनको घृणित बाप लोग। क्यों मानते हैं फिर ये लोग अपने? सब बाप क्यों मानते हैं इनको? कि ये तो वो ओवैसी साहब कहते हैं कि जी हम 100 साल तक हमने राज किया है, हमारे आदाय क्या बोलते हैं वो, मुझे नहीं पता नहीं, जो भी आबाए बोलते हैं, अजदाद, क्या आबाओ अजदाद, हाँ वो 1000 साल तक, 100 साल हाँ, नहीं, हाँ, 1000 वही, साल हाँ। तक। तो भैया उनके आबाओ अजदाद 1000 साल तक है तो फरगना चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, समरकंद बुखारा चले जाओ, वहीं से बाबर आए थे, हैं? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, ये सब विदेशों से आए थे, भारत पर हमला किया। और भारत के जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा इन लोगों ने हमला किया वो हिस्सा आज पाकिस्तान कहलाता है। आज जाहिल पाकिस्तानी दाहिर को अपना कायद मानने को छोड़कर, अपना पिता मानने को छोड़कर, अपना आबाओ अजदाद मानने को छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम को अपना बाप मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान है तुम्हारा पाकिस्तानियों, तुम मोहम्मद गौरी को ग्लोरीफाई करते हो। भाई तुम्हारे यहाँ के राजा जो हैं, हर्षवर्धन हैं, अशोक हैं, ये सब तुम्हारे आदर्श हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे बाप दादा हैं। तुम मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी जो लुटेरा था उसको तुम मानते हो। मैंने कल एक पाकिस्तानी से पूछा टीवी चैनल में, ये बताओ तुम्हारा सरनेम मलिक है, चौधरी है, चौहान है, भट्ट है, भाटी है, त्यागी है, चतुर्वेदी है, पटेल है, लोन है, बट है, राणा है, ये सब हिंदुओं के सरनेम है कि मुसलमानों के सरनेम है? तो कहते हैं नहीं, तो मुसलमानों के सरनेम है। अबे मैं बोला गधे, ये हिंदुओं के सरनेम है और तेरा सरनेम भी मलिक, चौधरी, भाटी जो तुम लोग बैठे हो, इसका मतलब तुम हिंदुओं की औलादे हो, तुम मोहम्मद बिन कासिम की औलाद नहीं हो। अब सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। कहे जी भारत की संस्कृति इतनी पुरानी है, हम मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, हम तो 70 साल पहले से बने। अबे तुम भी भारत थे। जो हड़प्पा की साइट है वो पाकिस्तान की तरफ है, जहां नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, जहां पशुपति की मूर्ति मिली है, जो शिव का स्वरूप है। बुर्ज होम में कुत्ता और मनुष्य एक साथ मिले हैं, और आज तुम कुत्ते से नफरत कर रहे हो, उसको नापाक बता रहे हो। हम तो कहते हैं पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। जो भारत जो हजारों वर्ष की पुरानी परंपरा है, उसकी बड़ी बड़ी साइट तो भारत के उस अंग में है जो आज पाकिस्तान कहलाता है। तो तुम भी पशुपति की ही पूजा करते थे, उस शिव की ही पूजा करते थे। नर्तकी की मूर्ति मिले, यानी उस समय भी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली जैसे नृत्य की पूर्वजा वो नृत्यांगना की प्रतिमा है जो पाकिस्तान में मिली आज से 5000 साल पहले। तो अपने इस सत्य को स्वीकारो। जड़ों का पता नहीं है, मतलब समस्या ये है। अरे इसका प्रूफ ये है कि पाकिस्तान इनका नाम है, ये अरब के नहीं है, क्योंकि अरबी में पी शब्द नहीं होता है, पा शब्द नहीं होता है। पा शब्द किस में होता है? हिंदी और संस्कृत में होता है। तो इन्होंने पाकिस्तान नाम रखा। यदि ये अरब के होते, मोहम्मद बिन कासिम की औलाद होते, तो पा शब्द तो इनके पास होता ही नहीं। उर्दू बनी है संस्कृत और हिंदी से, तो पे शब्द होता है। अब ये सऊदी अरब जब जाते हैं तो इनके पासपोर्ट में क्या लिखा होता है? क्योंकि वहां पा शब्द है ही नहीं अरबी में, तो या तो पाकिस्तान को अरबी में कहना हो तो पाकिस्तान कहोगे, सॉरी ये सत्य है, या पाकिस्तान कहोगे क्योंकि उनके पास पा है या बा है, पा तो है ही नहीं। तो इससे भी ये प्रूफ होता है संस्कृत और हिंदी से तुम जन्मे हो, यानी कि हिंदुओं से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तो अपने बाप दादाओं को, असली आबाओ अजदाद को तो वैसी को पहचानना चाहिए। अच्छा, जिन्ना के पिताजी पूंजालाल ठक्कर, हाँ वो तो है। उनके पिताजी मेघजी भाई ठक्कर, उनके पिताजी प्रेमजी भाई ठक्कर।
उनकी पत्नी रतनबाई पेटिट, हम्म, जिन्ना की जो बेटी डीना वाडिया, उसका बेटा नुस्ली वाडिया, उसका बेटा नेस वाडिया, ऊपर सारे हिंदू, नीचे सारे पारसी, बीच में एक मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी जिसने तबाही सुअर, मचाई दी। वो भी सुअर खाने वाला, वो भी शराब पीने वाला, हाँ, और उसने बना दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान कॉमेडी बन के रह गया पूरी दुनिया में। अच्छा, ये एक और मेरा प्रश्न था फैज भाई, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, गोमूत्र को लेकर मुसलमान बड़ा विरोध करते हैं, मतलब कट्टरपंथी आप, मतलब वो, और वो कहते हैं कि यार ये बताओ गोमूत्र का कॉन्सेप्ट, तो उसके जवाब में कुछ मीम आ जाते थे कि भैया आप लोग भी तो ऊंट का, नहीं देखिए, तो वो है क्या, कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसा? देखिए, मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक हाँ, समझना हाँ, चाहिए। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ लॉजिक, रैशनल रिलीजन है। इस्लाम बहुत समय के साथ चलने वाला रिलीजन है। अभी तो मैं बल्कि हिंदू धर्म से इसकी तुलना करूंगा। जी। आप ये देखिए, इस्लाम इतना रैशनल है, समस्याओं का समाधान बताए। हिंदू धर्म में एक कंसेप्ट है, विवाह हुआ तो ये जन्म जन्म का है, तलाक शब्द ही नहीं है, डिवोर्स शब्द ही नहीं है। अब मान लो एक ऐसी स्थिति आ जाए कि रह ही नहीं सकते साथ में, पति को पता चल गया ये कल मेरे को नीले ड्रम में पैक कर देगी, फिर भी हिंदू धर्म में तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये अच्छी बात है, जन्म जन्म का साथ हो, लेकिन कभी तो एक ऐसी कंडीशन किसी के जीवन में तो वहां रास्ता बना के रखना चाहिए था ना, नहीं बना के रखा। आज भारत के कानून को रास्ता बनाना पड़ा कि एक्सट्रीम कंडीशन में आप तलाक ले सकते हो, जबकि हिंदू लिटरेचर में इसका कोई उल्लेख नहीं। लेकिन इस्लाम देखो, इसमें मैं तारीफ कर रहा हूँ ना, जो इस्लाम की अच्छी चीज है, अल्लाह को सबसे नापसंद चीजों में एक चीज है तलाक, नापसंद सबसे, लेकिन फिर भी तलाक का रास्ता बनाकर रखा कि जब ये कंडीशन आ जाए कि पति मार ही डालेगा या पत्नी नीले ड्रम में पैक कर दी जाएगी, तो भैया आप तलाक के माध्यम से अलग हो सकते हो। तो रास्ता बताया। अब इस्लाम रास्ता कैसे बताता है? सुअर हराम, स्थिति ये आ जाए कि मरने वाले हो और खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख से मर जाओगे, तो सुअर भी खा सकते हो। क्या बात कर रहे तो रास्ता बताया ना। ये थोड़ी है कि अपनी जान दे दो पर सुअर नहीं खाना, बिल्कुल क्लियर है भाई। अब भूख से मरने वाले हो, 3 दिन 5 दिन से कुछ नहीं खाए हो, मर सकते हो, तो जान बचाने के लिए जो चीज मना है उसको खा सकते हो आप। रास्ता खोला ना। बहुत बीमार हो, मर जाओगे, कोई दवाई नहीं है, कोई दवा के तौर पर कोई चीज जान बचा सकती है, तो उसको ले सकते हो। दवा में तो अल्कोहल होता ही है अभी, बस आप आ गए बात में। खांसी में तो जान नहीं जाती है, डबाडब मुसलमान कब सिरप पी रहा है। अरे जान जाने पे बात आए तो जो चीज मना है उसको लेना है, खांसी में थोड़ी जान जाती है। अल्कोहल पी रहा है तभी मान नहीं गया। ऑस्कर गोमूत्र, ऑस्कर फर्नांडिस का राज्यसभा में वीडियो उठाकर देखना, कांग्रेसी आदमी, ईसाई आदमी राज्यसभा में कह रहा है मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा था, एक गोभक्त के कहने पर गोमूत्र पीना चालू किया, मेरा कैंसर ठीक हो गया। बिल्कुल। तो दवा के तौर पर लेने की इजाजत इस्लाम देता है। इस्लाम लचीला है। सऊदी अरब में गाय होती नहीं थी, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, फिर कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कमेंट करने की बजाय, गाली देने की बजाय पहले सर्च कर लेना इसको, किसी उलेमा मुफ्ती ज्ञानी से पूछ लेना, नहीं तो अभी कमेंट करेंगे ओ ऐसा कैसे बोल दिया। अरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, पेट की बहुत ज़्यादा बीमारी थी, पेट में दर्द होता है तो आप जानते साहब कैसे मरोड़ता है पेट यार, हालत ख़राब हो जाती है। और इस कदर ठीक हुए, इतना रिलैक्स फील किया, इतना रिलैक्स फील हुआ कि वो ऊँटनियाँ चोरी करके भाग गए, वो लोग लेके भाग गए। अच्छा, इतना मतलब दूध के लिए नहीं, मांस के लिए नहीं, चमड़े के लिए नहीं, ऊँटनी के मूत्र के लिए। ये तो भाई दवाई है, दवाई। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबियों को भेजा, उन लोगों को दंड दिया उन्होंने, और ऊँट सारे वापस लेकर आए ऊँटनियाँ। ऊँटनी का मूत्र इतना फायदा किया। वही तासीर हमारे यहाँ गोमूत्र में है। ऑस्कर फर्नांडिस का कैंसर ठीक हो रहा है। तो इस्लाम डायनेमिक है, गत्यात्मक है, समय के साथ चलने वाला है। जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव। अच्छा, फिर कह रहा हूँ, ये ओवैसी, मदनी, ये समाजवादी, कांग्रेस और मुसलमानों में कट्टरपंथ भरने के लिए, अरे ये तो गोमूत्र वाले हैं, तुम तो बड़े पाक हो और ये वो। अबे गोमूत्र हराम है
तो ऊंट के मूत्र में काजू बादाम है, ये मीम चल रहा है अभी। मैं उसी मीम इसीलिए सवाल पूछा मैंने आपसे, वो मीम हाँ। कहीं देख के। तो ये बताइए, ये 72 हूरों वाला क्या है इस्लाम में कॉन्सेप्ट? ऐसा कोई 72 हूरे कि भैया फट जाओ बम बांध के, तो यहाँ नहीं वहाँ मिल जाएगी 72 हूरे? इस्लाम रैशनल है बहुत, मैंने अभी आपको कहा जी। इस्लाम हर चीज़ के समाधान के लिए है, समस्या खड़ी करने के लिए नहीं है। लेकिन जैसे अब मैंने आपको समाधान बता दिया, गोमूत्र ले सकते हैं विशेष कंडीशन में, तो इस्लाम समस्या के समाधान का नाम है। लेकिन कठमुल्ला के पास हर समाधान की समस्या है। अब मैंने गोमूत्र वाला विषय सॉल्व किया, बोल नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अबे तू मुसलमान नहीं है, क्योंकि तू समाधान पे ही नहीं आ रहा है। तू हर समाधान पे समस्या खोज रहा है, और इस्लाम हर समस्या का समाधान खोजता है। इस्लाम ने क्लियर कट बता दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। छोटा बच्चा है, मम्मी मैं कहाँ से आया, तो मम्मी पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस बताएगी बच्चे को, नहीं कि बेटा ऐसे ऐसे तेरे मेरे पिताजी की शादी हुई थी, फिर क्या क्या हुआ, वो तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ अभी। नहीं बिल्कुल सही बात है, कैमरे में नहीं बता पा रहा हूँ, पता सबको है। छोटा सा बच्चा पूछा, तो माँ ये बताएगी उसको, वो क्या बोलेगी, भगवान ने भेजा है। भगवान ने भेजा। बेटा एक परी लेके आई हाँ। थी, भगवान जी ने परी को एक भेजा था, वो परी उड़ते हुए आई तेरे को लेके और मेरी गोदी में रख डाल दिया। हाँ। वो बड़ा होगा तो खुद उसको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। ये कठमुल्ले बड़े ही नहीं होना चाहते। अरे पैगंबर हजरत आपने एक रैशनल तरीका बताया। पहले आप बताओगे कि जी सबसे ज्यादा रोशनी किस में है, किसी की तारीफ करना होगा तो आपको आप बताओगे सूरज में सबसे ज्यादा रोशनी है ना। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, चांद है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप किसी को उपमा दे रहे हो, सबसे बड़ा चांद और सूरज को आपने बता दिया, लेकिन अपनी प्रेमिका को क्या कहोगे, तुम तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारा चेहरा सूरज से भी ज्यादा रोशन है। वाह, बिल्कुल। अब उन्होंने 72 हूर का कंसेप्ट दिया पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हूरें कैसी होगी, तो इतनी सुंदर होगी, इतनी हाइट होगी, और ये होगी वो होगी, सब ठीक है। घर आए, पत्नी हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, ये बताइए हजरत, जन्नत की हूर ज्यादा सुंदर है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ? आपकी पत्नी पूछ ले साहब, क्या जवाब देंगे आप? ये घर में रहना है भाई, तो बताना पड़ेगा कि आप बहुत खूबसूरत है ना। हाँ। तो पहले सूरज चांद हूर को बता दिए कि वो बेस्ट है। लेकिन वो सब भी तुम्हारे सामने जीरो हैं। तुम हो जो हो, एक ईमान वाली दुनिया की औरत। ये पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है कि एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं, वो जो बताते कि शराब और आप बहेगी वहां पे, और ये सब वो है। अरे वो सब उपमाएं हैं, मैं बता रहा हूँ ना, इस्लाम रैशनल मजहब है, वो उपमाएं हैं ये सब। मतलब ये मुल्लाओं की वो है। अरे ये गलीस खबीस लोग हैं ये। अब अगला क्वेश्चन हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, जी पॉइंट टू पॉइंट बता। अगला क्वेश्चन हुआ, फिर जन्नत की हूर कैसे जी, हम श्रेष्ठ हैं तो जन्नत में जाओगे तो वहां हूर के साथ रहोगे आप? बोले नहीं, जन्नत की हूर की सरदार आपकी यहाँ की बीवी होगी। फिर ऊंचा किसको बता दिया, अपनी दुनिया की स्त्री को। पहले भी कहा कि जन्नत की हूर से सुंदर आप हो, वहां भी सरदार आप रहोगी। अब कल्पना कीजिए कि जी आपको जन्नत में, सुनील भैया को जन्नत में बढ़िया वाला स्थान मिल गया और 72 हूर मिल गई। साहब वो 72 हूर का, हाँ मिल गई, वो फ्लैट है बढ़िया लग्जरी वाला, उसमें 72 है, 72 बेड भी हैं, सब कुछ है। अरे सर उसमें तो ताला लगा हुआ है बड़ा वाला, वो आपकी वाइफ के पास चाबी है, उससे ले लो। आपको एक भी देखने मिलेगी। यार इस्लाम रैशनल है, समझो आप बात को। फिर कहा माँ के कदमों में जन्नत है, हूर जन्नत में, जन्नत माँ के कदमों में, तो हूर माँ के कदमों में। ए बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर सी। तो इतनी चीजें आपको समझ में। मदनी साहब तो महिलाओं के लिए वो ऐसा शब्द इस मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वो उन्होंने कहा था कि वो औरतें जो हैं, वो नहीं, वो एक गंदा गलीज सा मौलाना था वो। मैंने उसका वीडियो देखा, और ये लोग भी ऐसा कहते हैं, खुश हो जाओ मुसलमानों, तुम्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी जिनकी पिंडली ऐसी होगी, गूदा दिख रहा होगा। और वो तो
एक से आप फारी होगे, दूसरी पीछे आके कहेगी आप पे मेरा भी हक है। कहाँ ये दुनिया की मैली कुचैली औरतों के पीछे पड़े हो। अबे हरामखोर मौलाना, तेरी मां मैली कुचैली औरत है, बहन तेरी मैली कुचैली औरत है, क्या तेरी बेटी मैली कुचैली औरत है? शर्म से डूब मरना चाहिए तेरे को थूक में। दुनिया की औरतें मैली कुचैली औरत है कह रहे। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से श्रेष्ठ है। जन्नत की हूरों की सरदार तुम्हारी पत्नी होगी, माँ के कदमों में जन्नत है। साहब, आप दिन भर के थके हारे जाइए, आपकी छोटी सी बिटिया जो होगी ना, वो जब दौड़ के पापा पापा करके आपको गले से लगा लेगी और आप उसको उठा लेंगे और जब आपसे चिपट जाएगी ना, सारे दिन की थकान उतर जाती है। उसके सामने जन्नत की हूर, उसके पैरों की धूल नहीं है हमारी बेटी की, इतना सुकून मिलता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में एक सहाबी आए, कहे हजरत, बेटी को दफनाने की परंपरा थी सऊदी अरब में, जिंदा दफनाने की। मेरी बेटी इतनी प्यारी, मैं इतना प्यार करता था। ये पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहानी सुना रहे थे अपनी। मैंने अपनी बेटी को छुपा के रख लिया समाज से। 5-6 साल की हो गई वो, लेकिन समाज के लोगों ने देख लिया, कहा तूने समाज का नियम तोड़ा है, बेटी को दफनाया नहीं, तेरे को अब दफनाना पड़ेगा बेटी को। तो समाज के दबाव में मैं अपनी बेटी को दफनाने ले गया। अब अरब की तपती रेत, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, मेरे चेहरे पे पसीना पसीना हो गया। तो जिस बेटी को मैं दफनाने लाया हूँ, वो अपने कपड़े से मेरे पसीने को पोंछ रही है, मेरे बाबा को पसीना आ रहा है। वो देख रही है कि मेरे बाबा गड्ढा खोद रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, तो मैं भी बाबा को अपने छोटे छोटे हाथों से वो भी गड्ढा खोदने में मदद करने लगी। उसी को दफनाने लाए हैं, वो गड्ढा खोद। जो बेटी अपने बाप से इतना प्यार कर रही है, जन्नत की हूर मलमूत्र है उसके, उस बेटी के सामने। मैं कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, उस बेटी के सामने जन्नत की हूर की क्या औकात है यार। अपनी इस बेटी को मैली कुचैली औरत बोल रहे। ये सब फिक्शन है और बिल्कुल क्लियर इस्लाम में बता दिया गया है कि आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, यही असली स्त्री है। जिस तरीके से पहले चंदा सूरज का इंपॉर्टेंस बताया, फिर उससे श्रेष्ठ बताया, वैसे ही जन्नत की हूर बताया, तुम उससे भी श्रेष्ठ हो। आप भावुक हो गए, मैं देख रहा हूँ। होना ही चाहिए भाई। और मुसलमान कब समझेगा ये आपकी हमारी मुहिम रंग लाएगी। देखो जी, नहीं, आप भावुक हो गए, मैं देख रहा हूँ। लेकिन फैज साहब, आप पर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि जितने आप अभी भावुक हो रहे हैं, जब भारत के मुसलमान पर जुल्म होता है, वो नमाज पढ़ रहा है सड़क पर और एक पुलिस वाला आके उसको लात मार देता है, लाठी डंडे मारता है, तब फैज साहब का गुस्सा नहीं निकलता है। मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, और होना भी चाहिए मुझे गुस्सा, क्योंकि मज़हब इस्लाम का जो अपमान करेगा उस पर मैं तो अभी इतना क्रोधित मैं इसलिए तो हो रहा हूँ कि कट्टरपंथियों ने इस्लाम को बदनाम किया है। मस्जिद एक जगह निर्धारित कर दी गई है, वहाँ नमाज पढ़ना चाहिए। आपने सड़क को ब्लॉक कर दिया, और इस्लाम में कहता है किसी रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, यानी कि मुसलमान वहाँ से नहीं गुजरा है। मुसलमान गुजरता तो रास्ते का कांटा हटाता। आप रास्ता ब्लॉक कर दिए। मस्जिद निर्धारित स्थान है, आप वहाँ पढ़िए। अजान लिमिटेड वॉल्यूम में दीजिए। मैं सऊदी में गया, बहरीन में गया, एयरपोर्ट पे अजान हो रही है, ऐसा लगता है बहुत सुरीला संगीत बज रहा है, इतनी सॉफ्ट अजान होती है यार। हमारे यहाँ का मौलाना लाउड स्पीकर में मतलब ऐसा कर देता है कि लोग नफरत कर रहे हैं अजान से। नमाज इबादत की चीज़ है। एक वो भी वक्त था हिंदू मस्जिदों के बाहर खड़े होता था, हिंदू स्त्रियाँ अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर, कि नमाजी आएंगे और मेरे बच्चे को फूकेंगे तो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। हिंदू इतना अपनापन रखता है। साहब, आज उस हिंदू के दिल में इतनी नफरत क्यों पैदा कर दिए? सड़क में ही बैठ के तुम नमाज पढ़ रहे हो ब्लॉक करके, कौन हिंदू तुम्हारी इज्जत करेगा? वो इज्जत अगर फिर से चाहते हो कि मस्जिद के बाहर हिंदू माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर खड़ी रहे, तो आपको तो इस्लाम की सही छवि पेश करनी पड़ेगी। स्टेशनों को घेर के नमाज पढ़ना, पार्क को घेर लेना और सड़कों को घेर लेना और फिर कहना वक्फ बाय यूज़र के तहत ये हमारा है, तो ये सब गलत है। मुझे गुस्सा आता है, इन पर गुस्सा आता है, मैं बता रहा हूँ। चलिए,
चर्चा तो बहुत बहुत, लंबी है बहुत। फैज़ भाई, बहुत प्रश्न हैं, लेकिन समय की भी एक अपनी सीमा है। नेक्स्ट टाइम बैठेंगे, और फिर बैठेंगे ज़रूर अगली बार। बैठेंगे, इस पर लंबी चर्चा हम करेंगे, कुछ और प्रश्न है उस पर बात। लेकिन आज बहुत आनंद आया और एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा आपसे हुई। और इस चर्चा का मकसद भी है, मतलब हम बेवजह नहीं बैठे हैं। इस चर्चा का मकसद है कि जो नफ़रत की दीवार वो इस्लाम और हिंदुइज़्म के नाम पे लोगों के मन में घृणा फैलाई जाती है, कुछ उसके मन में हमारे शंकाएं कुशंकाएं भी होती है। तो फैज़ साहब को बुलाने का मकसद भी हमारा ये था कि वो शंकाएं कुशंकाएं दूर हो जाए, लोग समझ ले इस्लाम क्या है और क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। मुसलमान भी जो है वो भी फैज़ साहब को सुनकर थोड़ा अपने आप को मॉडरेट कर ले, तो समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये भी हमारा मकसद था। अगर इसमें हम थोड़े भी कुछ लोग अगर बदलते हैं हमारी बातचीत को सुन के और वो सार्थक लगता है, तो हमें लगेगा कि हमारा ये जो प्रयास था ये सार्थक हुआ है। और फैज़ साहब की बातों से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ना इत्तेफाकी रखने वाले लोग भी लिखें, उनकी भी राय का स्वागत है। और किसी को इस तरह के हमारे पॉडकास्ट में आप मेहमान के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सुझाएं। बहुत बहुत आभार आपका, इतने देर तक आपने हम लोगों को सुना और ऐसे ही सुनते रहेंगे, ऐसे ही प्यार आपका देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।